सचो सतराम। हम सब एसएसडी नॉलेज सीरीज के मंच से आज के इस सुहाने समय में शामिल हुए हैं, जिनमें सोनू शर्मा के साथ आप सभी ने मिलकर के अपने जीवन के निर्माण के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी के लिए आप सभी भाइयों बहनों और एसएसडी नॉलेज सीरीज के सभी साथियों, कर्मचारियों और सेवा वाले सहयोगियों को संत सतराम धाम राटकी साहब की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं व बधाइयाँ। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है या रहता है, वो सभी कुछ इंसान बन के इंसानियत पे चलने के लिए होता है। इसलिए धर्म हो, समाज हो, मुआशरा हो, जो भी हो, सभी चीजें हमें इंसान ही बन के रहना सिखाती है। इसलिए ये जो धर्म क्षेत्र मंदिर सचो सतराम तीर्थ धाम बन रहा है, धर्म की माना ही होती है कि इंसानियत, क्योंकि धर्म लफ्ज की माना होती है नेचर। इसलिए धर्म हमारा हकीकत में रिलीजन से ज्यादा नेचर से वाबस्ता होता है। जैसे हम कहते हैं कि मानव धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, राज धर्म, तो ये सभी रिलीजन नहीं है। हम कहते हैं कि आग का धर्म है और रोशनी देना, उसका वो रिलीजन नहीं है, नेचर है। इसलिए हमारा जो धर्म है, हकीकत वो हमारी नेचर है कि हम इंसान हैं, हम इंसान बन के रहे, वही हमारा धर्म है। इसीलिए जो भी कुछ होता है, हमें धर्म यानी इंसान को इंसानियत की राह पे चलाने का नाम है। और हमारी इंसानियत हमेशा सुखी रहने और सुख देने के लिए होती है, प्यार करने और प्यार देने के लिए होती है। इसलिए जैसे हर एक जीव का अपनी अपनी नेचर होती है। शेर की नेचर होती है कि वो बहादुर है, कोयल की नेचर होती है कि वो मीठा बोलती है, कौवे की नेचर होती है कि वो कड़वा बोलता है, लेकिन इंसान की नेचर होती है प्यार से रहना, प्यार के साथ आगे बढ़ना। इसीलिए हम देखते हैं, हम प्यार से पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन नफरत से कुछ घड़ियां भी नहीं। प्यार से हम पूरी जिंदगी चला सकते हैं, खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन नफरत से हम एकदम ऊब जाते हैं। तनाव, टेंशन, परेशानी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत से हमारी जिंदगी पूरी हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन झगड़े से हम कुछ घंटे भी नहीं चल सकते, एकदम परेशान हो जाते हैं।
एकदम चेहरा बदल सा जाता है। जो हम वैसे भी तो कुछ भी कर सकते हैं, झगड़े से भी रह सकते हैं, प्यार से भी रह सकते हैं, मोहब्बत से भी रह सकते हैं, नफरत से भी रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते क्योंकि वो हमारे जीवन में है ही नहीं, हमारी नेचर नहीं है। प्यार और मोहब्बत हमारी नेचर है, नफरत और झगड़ा वो हमारी नेचर नहीं है। तो इसलिए हम एक बिल्ली के बच्चे को देखें, जब कोई बिल्ली का बच्चा पैदा हो, उनसे मां से अलग कर दिया जाए, उन्हें कभी जिंदगी में चूहा देखा ही ना हो, हम उसी बच्चे को अपने साथ रहें, खिलाएं पिलाएं, बिल्कुल हमेशा हमारे साथ रहे, उन्हें कभी चूहा देखा ही ना हो, अचानक कभी उसके आगे से चूहा गुजर जाए, वो अचानक उस पर झपटेगा। जिसने कभी चूहा देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, तो फिर उस पर क्यों झपट रहा है? क्योंकि चूहा बिल्ली की नेचर में है। जैसे ही चूहा आया, उसने झपट मारी। जब एक चूहा अपनी आदत, अपनी नेचर नहीं छोड़ सकता, तो हम इंसान अपनी नेचर क्यों छोड़े? हमारी नेचर में झगड़ा और नफरत है ही नहीं, तो हम उसको ले, उसमें है ही प्यार और मोहब्बत, तो हम उसको छोड़े क्यों ना? इसलिए हम इंसान सभी प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, सब अच्छा चाहते हैं। इसलिए वो कहा जाता है ना, मालिक ने हम सभी इंसानों को ऐसा बनाया है कि हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, नरक के द्वार हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम सभी प्यार मोहब्बत और अच्छाई करने वाले हैं। इसीलिए हकीकत में हमारे यहाँ नरक के द्वार हमारे इंसानों के लिए हम नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं उन्होंने हमें नेचर स्वर्ग वाली बनाई है, नरक वाली बनाई नहीं। स्वर्ग लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, स्वर्ग जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा कुछ भाई प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, कुछ दान पुण्य किया, कुछ के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छे तरीके से रहे, कभी मौका मिला नेम ध्यान सिमरन किया, अपना कारोबार किया, चले स्वर्ग के द्वार खोले, उसमें करना क्या है। लेकिन नरक के लिए, नरक जाना इतना मुश्किल है कि आप सोच ही नहीं सकते। नरक के लिए जाने के लिए इतनी तकलीफें हैं। पहले अपना माइंड खराब करो, अपनी सोच खराब करो, उसके बाद खुद को सताओ, जलो, उसके बाद औरों को जलाओ, परेशान करो, सबकी फिटकार लो, इतनी शिकायतें लो, किसी को दुख दो, तकलीफ दो, खुद दुखी हो, खुद जलते रहो, औरों को जलाओ, जितना भी कुछ करो ना, लेकिन नरक उनसे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम देखें ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम पापी कहे तो रावण और कंस से ज़्यादा तो किसी को नहीं कहते, शरोपन और पूतना से ज़्यादा तो किसी को नहीं कहते कि देखो इन्होंने सबको इतना दुख दिया, इतना परेशान किया। जब उन्होंने इतना कुछ किया, उपद्रव किया, इतना कुछ सभी को सताया, जलाया, खुद परेशान हुए, इतने करने के बाद उनको भी नरक नसीब नहीं हुआ, फिर हमें क्यों नसीब होगा, हम क्यों जाएंगे? हकीकत में नरक जाना बहुत मुश्किल है। हम खामखा कोशिश करते हैं, ये करें वो करें, किसी को सताए, परेशान करें। नरक का द्वार हम भी कहते हैं हमारे इंसानों के लिए है ही नहीं। मालिक ने हम सभी इंसानों को ऐसा बनाया कि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला है। हम संसार में हो तभी भी स्वर्ग में रह सकते हैं, हम आगे जाएं तभी भी स्वर्ग में रहने वाले हैं, हम सभी लोग जितने भी हैं। और उसमें स्वर्ग लेने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए
उसके लिए उसने हमें नेचर में कि प्यार और मोहब्बत हमारी नेचर है। नफरत, झगड़ा और तनाव हमारी नेचर नहीं है। इसलिए तनाव झगड़े में हम कुछ घंटे भी नहीं रह सकते। प्यार और मोहब्बत में हमारी जिंदगी है, तो हमारी नेचर है। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर बनाते हैं, हम मंदिर या धाम नहीं बनाते, हम अपने जीवन को बनाते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्यार और मोहब्बत मिलती है। मंदिर की सिर्फ 2 खूबियाँ हम अपने जीवन में ले, हम इंसान बन जाते हैं, हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। मंदिर की 2 खूबियाँ हैं। हम मंदिर जाए, सबसे पहले जैसे ही जाते हैं कितने लोग बैठे रहते हैं, किसी को हम जानते हैं, किसी को नहीं जानते, किसी को पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते, कोई अपना है, कोई कहाँ से आया, कोई किधर से आया। लेकिन हम ये नहीं देखते कोई कहाँ से है, कैसे है। जहाँ पर जगह दिखी वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मौका मिला वहाँ पर बैठ जाते हैं। मंदिर की पहली खूबी है कि अपना पराया नहीं, सब अपने हैं। कहीं पर भी मालिक के साथ एक जगह पे बैठ जाओ, कहीं पर भी। अगर हम घर में, माहौल में, मुआशरे में, समाज में कहीं पर भी हूँ, सब सिर्फ एक साथ बैठ जाए तो फिर सभी झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, प्यार और मोहब्बत बढ़ जाता है। और जो मंदिर की दूसरी बहुत बड़ी खूबी होती है, कोई इंसान प्रसाद बांट रहा है। कभी कभी हम किसी इंसान से इतनी नफरत हो जाती है कि हमें लगता है कि इसका मुंह देखना भी मुश्किल है, हम इसको चाहते भी नहीं। इसके हाथ लगा हुआ कोई खाना हमें कुछ मिलेगा वो भी हमें दुखी करेगा। कभी कभी इतनी नफरत हमें फैल जाती है। अगर वही इंसान प्रसाद बांट रहा हो तो हमें 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि इनसे प्रसाद नहीं लेना। हमारा खुद ब खुद हाथ बढ़ जाएगा। वो भी जिस प्यार और प्रेम से किसी दूसरे को प्रसाद दे रहा होगा, उसी प्यार और प्रेम से हमें देगा। हम ना सिर्फ वो प्रसाद लेंगे, इज्जत से लेंगे, खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, घर वालों को देंगे, दोस्त मिला उसको देंगे। उसके बाद अगर उसके कोई छिलके भी होंगे ना, वो भी किसी अच्छी जगह पे रखेंगे, गलत जगह पे उसको भी नहीं फेंकेंगे। तो मंदिर के दूसरे को पूरी नफरतें खत्म कर देता है। अगर ये 2 चीजें हमने अपने जीवन में अपनाई, अपने घर में, परिवार में, समाज में, माहौल में, मुआशरे में, एक बार मंदिर की तरह एक साथ सब बैठे और अंदर में मंदिर की तरह नफरत खत्म कर दी, तो फिर हम खुद देवी देवता बन जाते हैं। हम हमेशा स्वर्ग में रहते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी कुछ भी नहीं होता, हमेशा के लिए बेहतर हो जाते हैं। इसलिए मंदिर का निर्माण हमारे जीवन का निर्माण होता है। और उसके लिए हम सिर्फ अपनी नेचर को साथ रखें। इंसान बन के आए, हमारी नेचर है प्यार, मोहब्बत। झगड़ा और नफरत नेचर होती तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं होती, उसके लिए हम उसको कबूल कर लेते। लेकिन वो हम बर्दाश्त नहीं करते। जैसे हर एक जीव अपनी नेचर को पकड़ के रखता है। शेर है, अपनी नेचर को, हमें बहादुर है। कोयल की नेचर है मीठा बोला, वो कभी कड़वा बोलती नहीं। कौवे की नेचर है कड़वा बोलना, वो कभी मीठा बोलता ही नहीं। सांप की नेचर है ऐसे वर कर करके घूमना, वो कभी सीधा चलता ही नहीं। जब वो अपनी नेचर नहीं छोड़ रहे तो हम क्यों छोड़े? इसलिए मंदिर हमें प्यार और मोहब्बत देता है। इसलिए वो शांचा सदगुरु है सतराम दास जी कहते थे कि अगर इंसान शेर का शिकार करे तो फिर वो शिकारी हो जाता है, और अगर शेर इंसान का शिकार करे तो फिर वो दरिंदा हो जाता है। इसीलिए ना शेर बनो ना शिकारी बनो, इंसान बनो, वो काफ़ी है। हम इंसान ही बन के रहे, वो काफ़ी होते हैं, बेहतर होते हैं। सो इसलिए हम सब उसी सच्चे साईं के यहाँ इंसान बनने के लिए आते हैं, और इंसान बने
तो हम हमेशा स्वर्ग और वैकुंठ के द्वार खोले रहते हैं, क्योंकि प्यार और मोहब्बत, हमदर्दी और मोहब्बत ये हमारे इंसानों ने कुदरत ने नेचर दी है, वो हमारी नेचर भी है। अगर उसके उल्टे हम कितने भी कोशिश करें, प्रयास करें, लेकिन हकीकत में नर्क जो है वो हमारी किस्मत में बहुत मुश्किल है। जितनी भी कोशिश करें नर्क मिलता ही नहीं, जब मिलता ही नहीं उसकी कोशिश इतनी ज़्यादा करे भी कोई, स्वर्ग हमारे साथ है। अगर रावण और कंस शरोपेणखा और पूतना नहीं जा सकते तो हम क्यों जाएंगे इतनी कोशिश के बाद। इसीलिए नर्क बहुत मुश्किल होता है, स्वर्ग बहुत आसान है। हम स्वर्ग को छोड़ करके नर्क में जाएं क्यों? और ईश्वर ने हमें स्वर्ग में बैठना और रहना सिखाया है। इसीलिए वो सच्चे साईं से यही प्रार्थना है कि हम जहाँ भी रहे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी हमेशा स्वर्ग में रहे, हमेशा खुश रहे और इंसान बन के रहे। आज के इस पावन मौके पे आप सभी ने जो एक साथ मिलकर सच्चे साईं की रहमत को पाए और सभी साथियों ने मिल करके आप सभी को इकट्ठा किया, आप सभी आए, परमेश्वर शर्मा या और सभी साथी जिन्होंने उनके साथ दिया, सहयोगी बने, आप सभी उसमें शामिल हुए। आप सभी को संत सतराम धाम रारकी साहब की ओर से आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सचो सतराम, सचो सतराम।